पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छी बात है। काव्या ने अपनी ननद निशा को बड़े प्यार से छुट्टियों में आने के लिए बोला तो निशा बहुत खुश थी। माँ दमयंती के देहांत के बाद निशा का मायके जाने को बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि पिताजी का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। आज अचानक भाभी का फोन आने पर उसके मन में एक आस सी जगी थी कि अब मायके में सब ठीक होगा। छुट्टियों में निशा बच्चों के साथ मायके गई तो उसकी भाभी ने आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया, जबकि निशा उनसे काफी छोटी थी। थोड़े दिन मायके रही निशा को काव्या ने उपहार वगैरह देकर अच्छे से विदा किया। निशा अपनी भाभी का यह व्यवहार देख बहुत खुश थी। निशा को कुछ साल पहले का समय याद आ रहा था। माँ तब फोन करती जब काव्या बाजार गई होती। बेटी से बात करते वो हमेशा रो देती, मैं अपने घर की रसोई में नहीं जा सकती। काव्या का कहना है कि मैं सामान बर्बाद कर देती हूँ, मैं अपनी मर्जी से किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी पेंशन में से भी एक पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। दमयंती जी रोते रोते बताती तो निशा के आंसू भी रोके नहीं रुकते। छोटी होने के कारण वो बड़ी भाभी से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। निशा की सासू माँ निशा को रोते देख चुप कराने की कोशिश करती। निशा अपने सासू माँ और ससुर जी की बहुत सेवा करती, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती, अपनी ननद की भी अच्छे से आवभगत करती। उसको भी चाव आता कि मेरी भाभी भी ऐसे ही मेरे साथ करें, पर काव्या ऐसा नहीं थी। निशा का भाई मनीष बहुत अच्छा था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती, इसलिए वो अपनी पत्नी का कभी विरोध नहीं कर पाता। जब भी छुपके दमयंती जी निशा को फोन करती, काव्या आते ही डांटना शुरू कर देती। आप सारा दिन बेटी के साथ फोन पर ही चिपकी रहती हैं, घर की बातें बाहर बताती हैं। बेटा, मैं तो बस अपनी बेटी का हाल चाल पूछ रही थी, बहुत दिनों से उसका कोई फोन नहीं आया था। दमयंती जी धीमे स्वर में बोलती। जब भी घर से जाती हूँ पीछे से चुपके से बेटी से बातें करती हैं। आज मैं जल्दी आ गई तो आप पकड़ी गई। भाभी काव्या की बातें सुन निशा रोते हुए फोन काट देती। धीरे धीरे दमयंती जी बीमार रहने लगी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। काव्या की बेटी नेहा बहुत समझदार थी। उसने काव्या को समझाया, माँ, जैसा आप दादी के साथ बर्ताव करती हो, कल को जब तुम्हारी बहू भी आकर तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपना स्वभाव बदलो ताकि अपना कल सुधार सको। नेहा की बातों का धीरे धीरे असर हुआ और काव्या के स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो अपने बीमार सासू माँ का भी ध्यान रखने लगी। फिर एक दिन दमयंती जी चल बसी और निशा बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन नेहा और उसके भाई संजय के समझाने पर काव्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो निशा को भी अपनी बेटी स्नेहा की तरह स्नेह करती। कई बार निशा का पति राकेश उसको भाभी की पुरानी बातें याद दिलाता तो निशा कहती, पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छी बात है। अब सब कुछ ठीक है तो क्यों उन बातों को याद करके दुखी होना। निशा की सासू माँ भी कहती, निशा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो इतना कुछ होने के बाद भी इतनी आसानी से अपनी भाभी को माफ कर रही हो। माँ, मैं रिश्ते सुधार कर अपना मायका बनाए रखना चाहती हूँ। कभी दुख तकलीफ हो तो अपने ही काम आते हैं। जब कोई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। निशा प्यार से अपनी सासू माँ को समझाती। निशा की सासू माँ भी निशा की बातों से सहमत हो उसको आशीर्वाद देते हुए कहते, इतनी समझदार बहू और बेटी सबको मिले जो रिश्तों को दिल से निभाना जानती है। निशा की समझदारी से ननद भाभी के संबंध सुधर चुके थे। भाभी को माफ कर निशा ने मायका और अपने मन की शांति दोनों को बचा लिया था। किसी को माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और माफ करने से अगर रिश्तों में सुधार आए तो यह घाटे का सौदा नहीं है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।